हेलो एवरीवन, आपका भाई काशिफ गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम सीखेंगे नेकोकार बीवी किस तरह की होती है और उसकी जिम्मेदारियां क्या है। वो अपने शोहर के लिए, अपने बच्चों के लिए किस तरह से मेहनत करती है। वो अपने शोहर और बच्चों की किस तरह से माशरे में इज्जत बनाती है। वो उनके लिए किस तरह से जान देने तक मेहनत करती है। आज हम ये सीखेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे माशरे में बहुत सारी औरतें जो हैं इस बात का ख्याल नहीं करती, बल्कि वो हर तरह की जिम्मेदारी सिर्फ अपने शौहर पर डालती। जब वो काम से थका मांदा आए तो उस पर बहुत सारे कामों का बोझ डाल देती हैं और वो ये समझती हैं कि ये इसकी जिम्मेदारी है कि ये करे। लेकिन हमें बाइबल मुकद्दस क्या बताती, आज हम ये सीखेंगे। अमसाल 31 बाब में लिखा हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं इसकी पूरी डिटेल्स तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। नेकोकार बीवी की कीमत कितनी ज्यादा है, आए हम पढ़ते। नेकोकार बीवी की कीमत ऐसी है जैसे हर तरह के सोने जेवरात से ज्यादा। उसके शोहर के दिल को उस पर एतमाद है और उसको कभी भी मुनाफे की कमी नहीं होती। वो अपनी उम्र के तमाम अयाम में अपने शोहर से नेकी करती है, बदी नहीं करती। वो अपने शोहर के लिए अपने हाथ से काम करती है, उसके लिए कपड़े बनाती है। वो सौदागर की मानत है जो अपनी औलाद के लिए और अपने शोहर के लिए खुराक को पूरा करती। वो रात ही को उठ बैठती है और सुस्ती और काहली की रोटी नहीं खाती। वो किसी चीज के बारे में सोचती है, उससे खरीद लेती है और उससे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती, क्योंकि वो एक नेकोकार औरत है और उसकी जरूरियात यहोवा खुद पूरी करता है। वो अपने बाजू को मजबूती से बांधती है और अपने चिराग को बुझने नहीं देती। वो मफलूसों की, मोहताजों की, गरीबों, यतीमों की, बेवाओं और बेसहारों की मदद करती है। वो अपने घराने के लिए हमेशा मजबूत रहती है। उसके शोहर की इज्जत है फाटक पर। बुजुर्ग उसकी इज्जत करते हैं क्योंकि उसकी बीवी नेकोकार है। वो उसके लिए कपड़ों को, महीन को तानी कपड़ों को उसके लिए बनाती है। उसकी इज्जत और उसकी हुर्मत जो है उसकी पोशाक है। वो कभी भी अपनी इज्जत को पमाल नहीं करती। उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं, उसकी जुबान से शफकत की तालीम निकलती है। वो अपने घराने पर बखूबी निगाह रखती है और काहली की रोटी नहीं खाती, बल्कि वो अपने शोहर, अपने बच्चों पर निगाह रखती है कि वो गलत तलीमात या माशरे की गलत बिदतों में ना फंसे। उसके बेटे उसको मुबारक कहते हैं। उसके बेटे उसको मुबारक कहते हैं और उसका शोहर उसकी तारीफ करता है, क्योंकि वो हर तरह से मजबूत है। उसकी मेहनत का अजर उसे मिलता है, क्योंकि वो अपने कामों में कभी भी मोहताजी से काम नहीं करती और काहिल नहीं होती, बल्कि वो अपने शोहर की ताबे रहती है। जिस तरह से मसीह ने कहा है कि मेरे खौफ में अपने शोहरों के ताबे रहो, वो अपने शोहर की ताबेदारी में जिंदगी को बसर करती है। वो हर तरह की बदी से पाक रहती है। लड़ाई झगड़ा, तफिरको, बिदअतों, गाली बकना, झूठ बोलना, लालच करना, हसद, लड़ाई झगड़े करवाना, भाइयों में नफाक डालना और बहुत सारे ऐसे काम जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े बर्पा होते हैं, वो कोई भी इस तरह का काम नहीं करती। इस तरह की औरत जो है वो अपने शोहर के लिए इज्जत का बायस होती है और अपने बच्चों के लिए मुबारक ठहरती है और हमेशा जिंदगी और नजात का मंसूबा उसके जरिए से उसके खानदान में और उसके शोहर में और उसके बच्चों में कायम रहता है। तो हमारे साथ बने रहिए। आने वाली वीडियोस में हम बच्चों की जिम्मेदारियों पर वीडियो लेकर आएंगे कि बच्चों ने किस तरह से अपने माँ बाप के ताबे रहना है और एक दूसरे के साथ सलूक करना है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।